राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को देख ही रहा था, कितने दिनों से मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। एक्चुअली काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और पढ़ाई चल रही थी, तो बीच में मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं किया कि कुछ यूट्यूब पर डाला जाए। मतलब बिज़ी लाइफ एकदम हो गई थी, तो उसमें यूट्यूब के लिए टाइम नहीं निकाल पाई। हाँ, लाइव आ जाती थी अगर थोड़ा सा मेरे को फ्री टाइम मिलता था, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। बट अभी जो क्या है कि दिल्ली पुलिस को लेकर के सभी के ये समस्या आ रही है कि चलो यूपीएस आएगी तो वैकेंसी आ गई, लेट लेट करते करते अब यह दिल्ली पुलिस की कब आएगी, और आ भी गई अगर अभी, तो एग्ज़ाम उसका कब तक होगा, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने पहले सीजीएल के लिए भी बोला था कि सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, बल्कि जहाँ सब कह रहे थे कि नहीं पोस्टपोन नहीं होगा, वो अपने टाइम पे होगा, बट मैंने कहा था वो होगा, क्योंकि भाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कंडक्ट कराने की। बट वो हो गया, पोस्टपोन हो गया वो, ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि मैं कोई ज्योतिष हूँ या ऐसे वैसे, बस मेरा एक अनुमान था कि ऐसे ऐसे होगा, सो वो चीज़ हुई, ठीक है। मैंने ये चीज़ कही थी। अब क्या हो रहा है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट लेट होगा या जल्दी होगा। तो लेट नहीं होगा, वो अपने टाइम पे नोटिफिकेशन आउट होगा। मतलब सितंबर स्टार्टिंग या फिर अगस्त के लास्ट में ही आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होता हुआ दिख जाएगा। सेकंड चीज़, आपका वो तो होगा, फिर एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका लेट होगा। एग्ज़ाम अब आप नवंबर भी नहीं, अब आप दिसंबर सोचो कि दिसंबर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब सीजीएल ही पोस्टपोन हो गया है, अब स्टेनो ढंग से नहीं करा पा रहे थे ये, फेज़ 13 इन्होंने तमीज़ से नहीं कराया। तो क्या लगता है आपको, जब सीजीएल हो गया, अभी सीजीएल के बाद सीएचएसएल भी तो रुका पड़ा है, एमटीएस भी तो रुका पड़ा है, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ भी तो आने वाली है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भी तो आने वाली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी आने वाली है। ये भी तो वैकेंसी, इनके बाद जा कर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट होने को था, लेकिन वो अभी होने को है। क्यों है? क्योंकि सभी टीचरों का कहने के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी चैट जीपीटी या फिर गूगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 17 तारीख दिखा रहा है कि 17 अगस्त तक मतलब आपका दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होगा। नोटिफिकेशन तो हाल फिलहाल में हो जाएंगे जारी, और हम लोग का मतलब एग्ज़ाम है जो वो लेट होगा, जब तक सीजीएल कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा और जब तक सीएचएसएल नहीं होगा, ये जो आगे के एग्ज़ाम करने को हैं, जब तक ये नहीं होंगे तो भाई दिल्ली पुलिस नहीं होगा, है ना। एक शेड्यूल होता है उनका कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, तो जब तक वो नहीं हो पाएंगे तो आगे का होगा ही नहीं। मतलब दिसंबर में जा कर के आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, वो भी लास्ट वीक। ये मैं पॉसिबिलिटीज़, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। नवंबर भी नहीं, दिसंबर के लास्ट जा कर के ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब समस्या ये है बच्चों की, चलो ठीक है पैटर्न चेंज हो गया, क्या करें। मेरा आप लोगों ने स्कोर देखा था, मैंने जो 10 अगस्त वाला मॉक टेस्ट लगाया, मेरा स्कोर इसलिए कम आया क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद मॉक लगाया। मेरा 70-75 जाने लगा था स्कोर, मैंने बीच में मॉक लगाने छोड़ दिए। काम में इतनी बिज़ी, घर में इतने काम थे, और पढ़ाई को लेके और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं मेरे, उनको लेकर के अब जो सीजीएल ही पोस्टपोन हो गए तो मैं उसको भी रोकना पड़ गया मुझे, है ना। बाकी पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ कि टाइम बहुत मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि मम्मी का हॉस्पिटल लेके जाना और बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और एक तो लाइब्रेरी भी मैं प्रॉपर नहीं जा पा रही हूँ। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँगी, बट अभी नहीं। और यही है कि एग्ज़ाम लेट होंगे और पोस्टपोन हुए हैं एग्ज़ाम, तो डिले तो होना है। तो अब जो है यही है, पढ़ते रहो। मेरा मॉक में स्कोर इसीलिए कम आया था क्योंकि मैं मॉक नहीं लगा रही थी, थोड़ा सा मेरा वहाँ पे बिगड़ गया, इसीलिए मिस्टेक्स हुई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैं रेगुलर स्टडीज़ पे आई हूँ, भले कम पढ़ रही हूँ बट पढ़ रही हूँ। तो हो जाएगा मेरा स्कोर फिर से 70-75 के बीच में स्टेबल फिर से हो जाएगा। तो वहाँ पे जो लोग मुझे जज कर रहे थे कि खुद एनालाइज करो फिर बताओ ये वो, तो वो उनको कहने की कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी कह रहे हैं सब जब मेरा स्कोर कम आया, एक मूव में कम आने से हमेशा डिसाइड नहीं होता, तो मैं आगे भी कर लूँगी, फिर देख लेना अपने आप। दूसरा कि अब मैं बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ यूट्यूब पर कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, बाकी पढ़ाई मेरी चल रही है, रुक नहीं रही है। और दूसरी चीज़, काम बहुत ज़्यादा है, काम की वजह से थोड़ा कम हो गया है, ये है, ठीक है। और सेकंड चीज़, SSCGD का फिज़िकल है जो स्किप कर रही हूँ मैं, और क्योंकि तैयारी नहीं है और अभी
कर भी नहीं पाऊँगी मैं। बाकी ये है, मैंने कुछ जो एग्ज़ाम टारगेट किए हैं वो करने ही करने हैं। यूपीएसआई भरेंगे, मैं भी भरूँगी। बाकी अब यही कहूँगी कि पढ़ते रहो, करते रहो। पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, ठीक ठाक ही है। दिल्ली पुलिस का जैसा मौका आ रहा है अभी वैसे ही करते रहो। बस कोशिश करो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की, है ना। बस इतना करो, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा तो सब बताना, ठीक है। राधे राधे।